मिस्टर डिपेंडेबल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड कुछ खास है। क्यों? चलिए आपको एक कविता सुनाता हूँ। कई जिम्मेदारियों के साथ वो भर रही है उड़ान, हर फील्ड में वो कर रही है अपना नाम, बिना थके वो रख रही है सबका ध्यान, हर घर की है वो आन बान और शान, वो नारी है और नारी है सबसे महान। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मेघना है। मैं वाशी 2 ब्रांच से हूँ और मैंने श्रीराम ज्वाइन किया था सितंबर मंथ में 2023। तो ऐसा मतलब स्टार्टिंग ही था जब भी मैंने ज्वाइन किया था श्रीराम का। जस्ट हमारा ब्रांच का ओपनिंग भी नहीं हुआ था। मैंने मिलियनर क्वालिफाई किया, राइस क्वालिफाई किया, ग्रीस क्वालिफाई किया, अयोध्या क्वालिफाई किया। एफडी का जैसे आपने बताया, एफडी का हर कॉन्टेस्ट में क्वालिफाई करती हूँ। मुझे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स एंड ट्रॉफीज वगैरह मिले, तो ये सब मुझे मोटिवेट करता है। मीना, मैं यहाँ पे आपकी अचीवमेंट की लिस्ट पढ़ रहा था, थोड़ा थक गया पढ़ते पढ़ते। तो बेसिकली जहाँ तक मैं अगर गलती नहीं कर रहा हूँ तो आप सितंबर 2023 में ज्वाइन हुई थी श्रीराम से, है ना? करेक्ट। उसके बाद अभी तक आपने 35 एसओ एक्टिवेशन कर दी है और 22 लाख का WR की बिजनेस ऑलरेडी आपने अचीव कर चुके हैं। अभी तक आप अपने प्रमोशन क्राइटेरिया में 85% क्लोज कर चुके हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग जो है, जिसके लिए आप जाने जाते हो, है ना, द एफडी क्वीन ऑफ श्रीराम, आपने अभी तक 93 लाख का एफडी किया हुआ है। अचीवमेंट के पीछे ऐसे कुछ सीक्रेट तो नहीं है। मतलब अगर मेरा तो ऐसा है कि अगर कोई कॉन्टेस्ट आया तो ऑफ कोर्स उसमें क्वालिफाई करना है। और मुझे ऐसे लगता है ना कि सिर्फ मैं नहीं, बाकी के लोग भी, कि खुद के लिए मतलब ऐसा उनको लगना चाहिए कि नहीं, अगर हर फील्ड में करना है तो व्हाई कांट वी बी इन टॉप 1। रिक्रूटमेंट के लिए वैसे तो कोई सीक्रेट नहीं है। मैं रेफरेंसेस पे काम करती हूँ। आई बिलीव इन रेफरेंसेस रादर गोइंग ऑन फील्ड। तो जितना हमारा काम रेफरेंसेस पे होता है उतना फील्ड पे बट ऑब्वियस नहीं होता, बिकॉज नए लोग होते हैं। फिर वो लोग ऐसे ट्रस्ट इश्यूज रहता है उनका कि हाँ मतलब तो कहीं ऐसे मिसयूज ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो आई बिलीव इन रेफरेंस वाला वर्किंग। तो वो मेन थिंग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी रिक्रूटमेंट, मतलब अगर हम कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसने एक बार इन्वेस्ट कर दिया अपने कहने पे और बाद में वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ एक्टिवेशन के लिए नहीं जाने का, बट ऐसा एसोस करने का कि जो हमको आगे भी सपोर्ट करेंगे। मोटिवेशन के लिए कैसे होता है, ब्रांच मीटिंग होता है हम यहाँ पे वाशी में, ठीक है। एवरी रीजन में होता है ब्रांच मीटिंग, होता है एसोस का ब्रांच मीटिंग होता है, एएल्स का ब्रांच मीटिंग होता है। प्लस मैं अपने एसोस को पर्सनली भी लेके बैठती हूँ अगर इनकेस कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर मतलब ऐसे होता है समटाइम्स कि अगर किसी का पॉलिसी टाइम पे रिजेक्ट हो गया, क्लाइंट पोस्टपोन कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है अरे ये मेरा छूट रहा है, ये मेरा स्ट्राइड गया, मेरा पैसा गया। तो समटाइम्स वो थोड़ा हो जाता है, बट एज अ बीएम मेरा ड्यूटी है कि फिर उनको ऐसे ना लगे। तो आई वाज लाइक ठीक है, लाइफ में होता है, अप्स एंड डाउन आता है, ये नहीं तो कोई और सही बैकअप प्लान एक रखने का। कभी भी प्लान ए और प्लान बी, अगर इसने टाइम पे मना किया तो सेकंड ऑप्शन है अपने पास। तो मैं उनको थोड़ा वैसे वाला लेती हूँ। तो और मेरे एसोज लाइक मेरी फैमिली जैसे, आई ट्रीट देम एज अ फैमिली। अगर कुछ भी उनका कुछ भी पर्सनल भी रहेगा तो मैंने इतना तो बॉन्ड बनाया उनके साथ कि मतलब वो मुझे बताते हैं कि ऐसा है, ये है, वो है। तो फिर वैसे वाला कनेक्शन है थोड़ा। तो आई बिलीव कि एसओ के साथ सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, थोड़ा पर्सनल बॉन्डिंग भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमको आगे काम करना है इसके लिए। एक होता था क्लाइंट का ट्रस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार क्लाइंट का ट्रस्ट बैठ गया ना तो फिर वो रिटर्न भी नहीं देखता एक टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करना है। मैं क्या करती हूँ, क्लाइंट को पहले फाइनेंशियली मतलब उसका पूरा गोल सेटिंग करती हूँ कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, उस हिसाब से उनका पूरा चार्ट बनाती हूँ, ठीक है। उसके बाद उनको मैं प्लान, अपने जो 2 फेवरेट प्रोडक्ट्स है, अपना सुपर ग्रोथ एंड पीएबी, वो पिच करती हूँ। तो फिर उनको रिटर्न्स बताती हूँ, उसका बेनिफिट्स बताती हूँ, अपना लाइफ कवर जो है मेन थिंग वो बताती हूँ।
ठीक है। तो उस हिसाब से क्लाइंट का एक बार ट्रस्ट बैठ गया ना, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि क्लाइंट रिटर्न्स भी नहीं देखता हमको ट्रस्ट करके। तो अपना बिहेवियर मैटर करता है, अपना प्रेजेंटेशन मैटर करता है, क्लाइंट के सामने हम कैसे बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, और हम कैसे क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक चेहरे पे मुस्कान सबसे पहला चीज है ग्रेट। सिंस सेल्स। और दूसरा सबसे बेहतरीन चीज है कि व्हाट आई आइडेंटिफाइड इन लास्ट 7 months वेयर आई एम वर्किंग विद मेघना कि एक बार कोई भी चीज डिसाइड होता है, शी वर्क्स ऑन इट एंड शी इज वेरी क्लियर टू अचीव दैट गोल। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग विच आई हैव सीन टिल नाउ। और एफडी के कारण दैट ट्रस्ट इज ऑलरेडी बिल्ट विद द कस्टमर। और वहाँ से हम ज़्यादातर फोकस करते हैं कि कुछ पैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी आए। गुड। सो दिस इज द वे वी ट्राई टू एक्सप्लोर कस्टमर एंड टिल नाउ वी आर सक्सेसफुल। एंड जितना जल्दी कामयाबी मिलेगा उतना अच्छा है। वी नीड टू फोकस रियली हार्ड ऑन इट।